गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ कंटिन्यू माझी। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट एमएससी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड और उसका टॉपिक है केराटिटिस। ठीक है, जो आई की क्या होती है, डिजीज होती है जो किसकी वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, केराटिटिस इज द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। तो जो हमारी आई होती है, आई की जो कॉर्निया होती है, ठीक है, ये क्या होती है, कॉर्निया होती है। कॉर्निया की जो क्या होती है, लेयर्स होती है, जो क्या करती है हमारी जो मतलब कि जो पूरा लेंस होता है उसको लेंस को क्या करती है, कवर करके रखती है। ये क्या होती है, जो कॉर्निया होती है वो कितने लेयर्स में होती है, 2 लेयर्स में बनी होती है। एक कौन सी होती है, सुपरफिशियल, ठीक है, और एक कौन सी होती है, डीप। ठीक है, जो सुपरफिशियल होती है वो किससे बनी होती है, एपिथेलियल लेयर से बनी होती है, और जो डीप लेयर होती है वो किससे बनी होती है, एंडोमेट्रियल टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, ये 2 लेयर होती है जो क्या करती है, हमारे लेंसेज को कवर करके रखती है। और हमारी जो कॉर्निया होता है, अगर कॉर्निया में किसी प्रकार से अगर इन्फेक्शन हो रहा है या फिर किसी प्रकार से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, केराटिटिस। केराटिटिस समझ में आया। नेक्स्ट आता है क्या, टाइप्स ऑफ केराटिटिस। मतलब कि अभी हमने बताया था कि कॉर्निया में कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है, सुपरफिशियल और डीप लेयर। ठीक है, जैसे कि अगर टाइप्स में पढ़ते हैं सुपरफिशियल केराटिटिस, क्योंकि सुपरफिशियल केराटिटिस का मतलब है अगर जो फर्स्ट लेयर जो होती है इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल केराटिटिस। ठीक है, सेकंड होता है क्या, डीप केराटिटिस। डीप केराटिटिस मतलब जो इन्फेक्शन होता है वो क्या उसको डीप वाली लेयर को भी क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, डीप केराटिटिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, कॉजेस। कॉजेस मतलब कि अगर ये जो सुपरफिशियल केराटिटिस हो रहा है या डीप केराटिटिस हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इसकी कॉजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला है क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी आई में एडमिट हो जाता है तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट किसकी वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर क्लीनिंग इन आई। मतलब कि अगर आप आई को अगर प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करोगे तो भी आपको क्या कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, केराटिटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है विटामिन ए डिफिशियंसी। अगर आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, विटामिन ए की डिफिशियंसी अगर हो रही है या विटामिन ए की कमी हो रही है तो भी उसकी वजह से भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। लास्ट आता है क्या, इंजरी। यदि आपकी आंख में किसी प्रकार से अगर इंजरी हो गई है, चोट वगैरह लग गई है तो उसकी वजह से भी आपको क्या होगा, केराटिटिस कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, कॉजेस। नेक्स्ट अपन को पढ़ना है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को केराटिटिस हुआ है तो उसके जो लक्षण है वो कौन कौन से दिखाई देंगे। सबसे पहला है आई पेन, तो उसको क्या होगा, आई पेन भी होगा। ठीक है, जैसे कि आईज में क्या होगा, रेडनेस भी आएगी, स्वेलिंग भी आएगी। स्वेलिंग भी हो रही है क्योंकि उसको इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आई डिस्चार्ज। उसकी आई से क्या होगा, आई डिस्चार्ज भी होगा, बर्निंग सेंसेशन भी होगी और फोटोफोबिया भी होगा। फोटोफोबिया तो हमने आपको बताया था, फोटोफोबिया का मतलब है कि मतलब कि रोशनी वाली चीजों को देखने में उसको क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी। नेक्स्ट आता है क्या, एक्सेसिव टीयरिंग। जो टीयर है, जो आंसू वगैरह है उसकी क्या होंगे, एक्सेसिव मात्रा में बहेगी। नेक्स्ट आता है क्या, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अगर साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो उसको हम कंफर्म करेंगे किससे, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की वजह से। इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं कि कहीं आई में स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, किसी भी प्रकार की चोट वगैरह तो नहीं लगी है। ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, जो भी किसी अगर किसी बच्चे का है या किसी भी इंडिविजुअल का है तो उसको हम एक माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी आई की
चाहता है अपने